हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। ये लगभग जो है वायरस बैक्टीरिया से संबंधित चैप्टर हैं और अन्य चैप्टर से भी कुछ प्रश्न रहेंगे। ये सारी की सारी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक आप जिस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। पहला क्वेश्चन तो नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्लासेस है, तो हम लोग सूक्ष्मजीव के बारे में जानेंगे। पहला है प्रोटोजोआ। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोटोजोआ क्या है आपको पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ जो है एक एकल कोशिका वाला जीव है एवं यूकेरियोट ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में झिल्ली बंधे हुए जीव और नाभिक होता है। इसके बाद यूकेरियोट्स में अन्य जानवर और पौधे भी शामिल होते हैं, जिससे यूकेरियोट्स में सूक्ष्मजीव भी शामिल होते हैं। ये है शैवाल, इसके बाद हेलमिन्थस और कवक। प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारी जिसमें मलेरिया है। जी हाँ दोस्तों, तो मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होती है। इसे जोड़ी बुखार भी कहा जाता है। मलेरिया शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गंदी वायु। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए तो मलेरिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका क्या अर्थ होता है, तो आप कह सकते हैं कि मलेरिया शब्द इटालियन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है गंदी वायु। जी हाँ दोस्तों, गंदी वायु में भी बीमारी के सूचक होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है रोगजनक, यानी प्लाज्मोडियम है और इसका जो वाहक है मादा एनोफिलिस मच्छर है। इसके बाद मलेरिया परजीवी से संबंधित खोजें, तो मैक्यूलॉन्ग ने 1827 में मलेरिया शब्द की खोज किया या मलेरिया शब्द को प्रतिपादित किया था। और चार्ल्स लेब्रान ने 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम को मनुष्य के रक्त में देखा। यानी चार्ल्स लेब्रान ने क्या किया, 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम को मनुष्य के रक्त में देखा। इसके बाद मार्ची फेवा तथा सिलाई ने प्लाज्मोडियम शब्द को दिया। पूछा जाएगा तो प्लाज्मोडियम शब्द को किसने दिया था, वह था मार्ची फेवा और सिलाई। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। प्राथमिक परपोषी जिसमें मनुष्य है, इसके बाद द्वितीयक परपोषी जिसमें मादा एनोफिलिस मच्छर है। जी हाँ दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो 2 परपोषीय क्षेत्र में होता है, जिसमें प्राथमिक परपोषी है मनुष्य, जबकि द्वितीयक परपोषी है मादा एनोफिलिस। मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत और प्लीहा होता है। मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत और प्लीहा होता है। अब इसका लक्षण क्या है मलेरिया का, तो बुखार का आना, कपकपी लगने के कारण ठंड लगना, शरीर और सिर में दर्द भी होना या अत्यधिक पसीना आना, ये सब मलेरिया के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अब उपचार, तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए सबसे पुरानी औषधि क्विनिन है, जिसको सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए सबसे पुरानी और औषधि क्विनिन है, जिसको सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है आपका डायरिया। जी हाँ दोस्तों, डायरिया बड़ा ही घातक बीमारी है और इसका जो रोगजनक है वह जियार्डिया इंटेस्टालिनिया। जी हाँ दोस्तों, तो डायरिया का जो रोगजनक है वह जियार्डिया, इसके बाद इंटेस्टानिलिया। ये मानव की आँख में पाया जाता है। जिस दोस्तों, ये मानव की आँख में पाया जाता है तथा द्विखंडन के द्वारा तीव्रता से विखंडन होता है। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक होता है। इस परजीवी का संचरण पुटियों के द्वारा होता है। जब ये पुटियाँ मल के साथ त्याग दी जाती है तो इनकी मक्खियाँ ठोस पदार्थों तथा जल को दूषित कर देती है। और इसके लक्षण क्या है दोस्तों, तो इस रोग में रोगी पतले दस्त हो जाती है। उसके बाद है मरीज को पेट दर्द, भूख की कमी, सिर दर्द की शिकायत होती है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो इस रोग का उपचार एटेनब्रिक असरकारक दवा है, साथ ही साथ स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अमीबिक पेचिस, तो रोगजनक इसका है एंटेमीबा हिस्टोलिका। और लॉस ने 1875 में इसकी रोगजनकता का पता लगाया और मनुष्य की बड़ी आंत में कोलन वाले भाग में पाया जाता है। यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो ये कीटाणु जो है मनुष्य के बड़ी आंत में यानी कोलन नामक भाग में पाया जाता है। ये बड़ी आंत की दीवारों की कोशिकाओं को खा करके आंत में फोड़े उत्पन्न करते हैं। ये फोड़े फूटने के बाद आंत में पेचिस के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसके भाग क्या है, तो घरेलू मक्खी। जी हाँ दोस्तों,
तो घरेलू मक्खी ही इस रोग के वाहक है। और इस रोग का लक्षण क्या है? तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, शरीर और पेट में काफ़ी ऐंठन होता है और ऐंठन के साथ साथ सुस्ती, कमजोरी का अनुभव होता है। और इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसका कैसे क्योर क्या है? तेमेटिन के इंजेक्शंस ए न्यूट्रिकोनाल, आयरोफॉर्म, मैक्साफॉर्म दवाइयाँ हैं जो कि इस रोगों के उपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद अफ्रीकन निद्रा रोग। तो अफ्रीकन निद्रा रोग क्या है? इसमें सिकनेस, जी हाँ दोस्तों, तो रोगजनक ट्रिपिनोसोमा गेमियंस, इसका वाहक है सीसी मक्खी। जी हाँ दोस्तों, इस रोग का वाहक जो है सीसी मक्खी है। लक्षण, रोगी को निद्रा आती है तथा बुखार आता है, तंत्र असमान होता है। इस कालाजार, तो कालाजार जो है इसका जो रोगजनक है, रोगवाहक है, वह है लिस्मिनिया डोनोवनी और इसके वाहक है बालू मक्खी। और इसका लक्षण क्या है? इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, तिल्ली और यकृत बढ़ जाता है। और बचाव कैसे किया जा सकता है कि इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर भी देख सकते हैं। जैसे है शैवाल हेलिमेंथस कवक प्रोटोजोआ, जिसमें हम लोग मलेरिया बीमारी के बारे में पढ़े थे और जिसका रोगजनक था प्लाज्मोडियम और वाहक था मादा एनोफिलीज मच्छर, और इसका लक्षण भी हमने देखे थे। और इसमें पूछा जाए मलेरिया परजीवी से संबंधित कुछ खोजें हैं, तो मैकलॉन्क ने 1827 में मलेरिया शब्द को प्रतिपादित किया था। चार्ल्स लेब्रॉन ने 1880 ईस्वी में प्लाज्मोडियम को मनुष्य में देखा था। ये सब था कुछ महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इसलिए आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू वाचिंग आवर वीडियो।